संभालते थे। तो कई बार वो रोटी भी बनाते थे बच्चों को, अपने छोटे भाई बहन को संभालने के लिए। तो कर्नल साहब को बचपन में खाना बनाने का शौक पड़ गया। तो इन्होंने जिंदगी में कई काम किए, लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, अपना एक ढाबा खोल लिया। जैसे जीटी रोड के ऊपर पेट्रोल पंप होते हैं ना जी, पेट्रोल पंप के साथ ढाबा भी होता है। तो इस तरह अमेरिका में इन्होंने अपना ढाबा और पेट्रोल पंप के साथ अपना ढाबा बना लिया। बहुत बढ़िया चलता था। अब हुआ क्या, अमेरिका सरकार की योजना बन गई कि सड़कों को क्या करना है। तो इनका जो ढाबा और पेट्रोल पंप उसमें आ गया। तो सरकार ने कहा राम राम जी, चल बस खत्म। तो 65 साल की उम्र थी कर्नल साहब की, कोई काम नहीं। $110 इनको सोशल सिक्योरिटी मिलते थे, जिसको हम कहें पेंशन कह लो मोटा मोटा। सोशल से उस वक्त $110 भी काफी होते थे। तो $110 मिलते थे। और इनके पास एक वो बड़ी वाली वैन होती है ना अंग्रेजों के पास, और जिसमें सोना भी होता है, रसोई भी होती है, बाथरूम टॉयलेट भी है, बेड भी बना होता है। तो इनके पास वो कारवां वैन होती थी। तो घूमते फिरते रहते थे। तो 65 साल की उम्र इनकी जब हुई तो इनके मन में बैठे थे, विचार आया कि यार तू बेला बैठा रहता है, कोई काम क्यों नहीं करता। लेकिन फिर मन में विचार आया कि काम करने के लिए तो पैसा चाहिए, अपने पास तो पैसा है नहीं है। फिर मन में विचार आया कि तू खाना तो बनाना जानता है, ढाबा ही खोल ले फिर से, लेकिन ढाबे के लिए भी पैसा चाहिए। फिर विचार आया कि चल तेरे पास पैसा नहीं है, तू कोई एक ऐसा बंदा ढूंढ ले जो तेरे साथ पार्टनरशिप भाईवाली करने को तैयार हो। पैसा वो लगाए, काम तू करना, जो मुनाफा हो आपस में बांट लिया जाएगा। कहते हाँ ये विचार ठीक है, उनके मन में आया। तो अगले दिन कर्नल साहब तैयार हुए, पहले आदमी के पास पहुंच गए, उसको बताया कि भाई मैं खाना बड़ा स्वाद बनाता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप पैसे लगाएंगे तो काम मैं करूंगा, आपने काम नहीं करना, काम मैं करूंगा, जो मुनाफा आएगा आधा आधा बांट लेंगे। तो पहला आदमी क्या कहता, अब आप पूछा बोल के जवाब देना। तो पहला आदमी क्या कहता, ना। वो कहते कोई बात नहीं। अगले दिन तैयार हुए, दूसरे के पास पहुंच गए, दूसरा भी क्या कहता, तीसरे के पास पहुंच गए, तीसरा भी क्या कहता, ना। 2, 4, 5, 7, 8, 10, 20, 50, 100 सभी लोग कर्नल साहब को क्या कहे जा रहे हैं, ना। 100 लोगों की ना सुनी, कोई बात नहीं। अगले दिन तैयार हुए, 101वें के पास भी पहुंच गए, उसको भी सारी बात बताई। तो 101वां आदमी भी क्या कहता, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 125, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 900, 1000, 1159 बंदे तक क्या कहते रहे, 1159 बंदों की ना सुन के भी कर्नल साहब निराश नहीं हुए, हिताश नहीं हुए, मायूस नहीं हुए, गुस्से नहीं हुए। अगले दिन तैयार हुए, फिर 1160वें के पास पहुंच गए। अब 1160वां जो आदमी था वो सकारात्मक सोच वाला था। वो कर्नल साहब की सारी बात सुन के कहता कर्नल साहब आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो, मुझे क्या पता आप खाना बड़ा स्वाद बनाते हो, कुछ पकाओ, कुछ खिलाओ। कर्नल साहब कहते तेरी रसोई कहाँ है, कहते ये रसोई है। तो कर्नल साहब उसी की रसोई में गए, चिकन उठाया, अपने फार्मूले से उस पे मसाले लगाए, फ्राई करके उसको चिकन आगे दिया, कहता खा। तो बंदा जब चिकन खाता है जो कर्नल साहब ने बनाया होता है, वो इतना स्वाद होता है वो अपनी उंगलियां चाटने लग जाता है। तो 1160वें आदमी के मन में आता है कि यार जो भोजन इसने मेरे को दिया है खाने को, ये इतना स्वाद है, अगर यही भोजन ग्राहक को दिया जाएगा उसको भी तो स्वाद लगेगा। तो 1160वें बंदे के मन में आ गया कि मैं ये काम कर सकता हूं और ये काम चल सकता है। तो 1160वां बंदा कहता ठीक है कर्नल साहब आपके साथ भाईवाली करेंगे, और उन्होंने मिलकर ढाबा खोला जिसका नाम था KFC। ये KFC की सच्ची कहानी सुना रहा हूं भाई मेरे को आपको। अब क्या हुआ, ये इनकी असली तस्वीरें हैं जो कर्नल साहब खड़े हैं, वो नीचे उनकी ओपनिंग हो रही है। अब क्या हुआ साहब, अब KFC का खाना स्वाद था, चिकन स्वाद बनाते थे, अब मशहूर हो गए, लाइन लग के लोग खाना खाते थे, अखबारों में नाम आ गया। अब दूसरे शहर से एक बंदा आ गया कर्नल साहब के पास कि कर्नल साहब आपका चिकन स्वाद है, एक ब्रांच हमारे शहर में भी खोल दो,
अरे फ्रेंचाइजी ले लेना, जितनी हमारी सेल होगी उसके ऊपर कमीशन ले लेना। कर्नल साहब कहते ठीक है यार चलो। तो एक ब्रांच उसके शहर में खोल दी, वो ब्रांच कामयाब हो गई। 2 ब्रांच खोल दी, वो भी कामयाब होगी। 10 ब्रांच खोल दी, वो भी कामयाब होगी। 100 ब्रांच खोल दी, वो भी कामयाब होगी। हजारों ब्रांच खोल दी, वो भी कामयाब होगी। आज दुनिया में KFC की 27,000 से ज्यादा आउटलेट है। 27,000 से ज्यादा। दोस्तों आज कर्नल साहब का स्वर्गवास हो चुका है। आज कर्नल साहब धरती के 8-10 फीट नीचे दफन है। ईसाई लोग भी दबाते हैं ना साहब। आज कर्नल साहब 8-10 फुट नीचे दफन है, लेकिन आज भी दुनिया में 27,000 से ज्यादा KFC की आउटलेट है और पूरी दुनिया में 27 अरब से ज्यादा माल बिकता है KFC का पूरी दुनिया में। और कर्नल साहब की पुश्तों को घर बैठे बैठे करोड़ों रुपए की रॉयल्टी आज भी मिलती है, आज भी मिलती है। अब मैंने आपको यह स्टोरी सुनाई, सच्ची कहानी है भाई। ये मैंने इसलिए नहीं सुनाई कि KFC की हजारों ब्रांचें हैं या ये बड़े अमीर हैं या इनका KFC का चिकन बड़ा स्वाद है, खा के आना। मैंने खुद भी नहीं खाया भाई, मैं तो ऐसे कि मैं वेजिटेरियन आदमी हूं। मतलब मैंने आपको इसलिए नहीं ये कहानी सुनाई कि ये बड़े अमीर हैं, बड़ी ब्रांचें हैं, वो खा के आना। नो 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 नो। मैंने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई है क्योंकि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इजाजत है? आप ध्यान से सुनना क्योंकि फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। मान लीजिए मैं कर्नल सैंडर्स हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैं कर्नल सैंडर्स हूं, मेरे को 1159 लोगों ने क्या कहा, मेरे को 1160वें ने क्या कहा, तो मैं कामयाब हो गया। लेकिन यार एक बात बताओ, अगर मैं 10, 20, 50, 100 लोगों की ना सुन के निराश हो जाता, क्या मैं हां कहने वाले को मिल सकता था? अगर मैं 20, 50, 100 लोगों की ना सुन के गुस्से हो जाता कि क्या मेरे को ना 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 बोली जा रहे हैं, क्या मैं हां कहने वाले को मिल सकता था? अगर मैं 100-200 लोगों की ना सुन के मायूस होके मुंह छुपा के अपने घर में बैठ जाता कि यार लोग तो मजाक करने लग गए कि बेनिफिट वेलनेस का करोड़पति आ गया, देखो अभी ये क्या क्या बातें कर रहा है। अगर मैं मुंह छुपा के अपने घर में बैठ जाता तो क्या मैं हां कहने वाले को मिल सकता था? नहीं मिल सकता था। दोस्तों मैं हां कहने वाले को कब मिला? जब मैं लोगों की ना सुन के निराश नहीं हुआ। मैं हां कहने वाले को कब मिला? जब मैं लोगों की ना सुन के गुस्सा नहीं हुआ। मैं कामयाब कब हुआ? जब मैं लोगों की ना सुन के मायूस नहीं हुआ। तो दोस्तों अगर 1160वीं हां मेरी सफलता की मंजिल है तो 1159 ना क्या हुई, वहां तक पहुंचने का रास्ता हुई, रास्ता। 1159 1159 ना हां की दुश्मन नहीं थी। 1159 ना हां तक पहुंचने का रास्ता बनी। लेकिन रास्ता कब बनी? जब हम कर्नल साहब से एक सबक सीखेंगे। जानना चाहते हैं क्या सबक सीखेंगे? तो ऊंचा बोल के जवाब देना। जब कर्नल साहब को पहले बंदे ने ना कही तो कर्नल साहब ने खुद को क्या कहा होगा? ना सुनो। जब कर्नल साहब को 10-20 लोगों ने ना कही होगी, कर्नल साहब ने खुद को क्या कहा होगा? ना सुनो। जब कर्नल साहब को 100-200 लोगों ने कहा होगा, कर्नल साहब ने खुद को क्या कहा होगा? ना सुनो। जब कर्नल साहब को 500-700 हजार लोगों ने ना कही तो कर्नल साहब ने खुद को क्या कहा होगा? ना सुनो। क्या आप ये कर्नल साहब से सीख सकते हैं? क्या आप ना सुनने के बाद आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप आने वाले 8 साल हर ना सुनने के बाद आगे बढ़ सकते हैं? अगर आप आने वाले 8 साल हर ना सुनने के बाद अगले आदमी के पास जा सकते हैं, मेरे से अभी स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवा लो, आप सभी हमारे करोड़पति बनेंगे, गारंटी देता हूं। हमारी समस्या क्या होती है? यही है, हम ना सुन के क्या हो जाते हैं? निराश। हम ना सुन के क्या हो जाते हैं?
मायूस। हम ना सुन के क्या हो जाते हैं? गुस्सा। कामयाब होना है तो ये सबक हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ना सुनो, ना सुनो, ना सुनो। सहमत हो जी? अब अगला आ गया, क्या लिखा है साहब? परेटो साहब इटली देश के बहुत बड़े मनोविज्ञानी हुए। मैंने पहले भी आपको समय में बताया था ना कि पहले 80% समय आपको केवल 20% सफलता मिलेगी, आखिरी 20% में आपको 80% सफलता मिलेगी। ये परेटो का सिद्धांत है। तो परेटो साहब क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं आप उनको 80% और 20% अनुपात में बांट सकते हैं। उदाहरण दे सकता हूं। मान लीजिए आपके स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार में नया टायर है, तो नए टायर की रबड़ क्या होती है? मोटी, पंचर नहीं होते। जैसे ही टायर पुराना हो जाता है तो घिस घिस के क्या हो जाता है? हैं जी, क्या हो जाता है घिस घिस के? हैं जी? देखो, इनमें से कोई गंजा नहीं बोल रहा सर, हमारे से बहुत डरते हैं। कोई नहीं कह रहा गंजा हो जाता है। यार टायर गंजा हो जाता है यार, बोलते हैं नहीं। तुम्हें झिझक क्यों हो रही है? हाँ जी, तुम्हें लगता है मैं नाराज होऊंगा गंजा कहने से? तुमने गंजे आदमी की जूं का चुटकुला सुना? जूं जानते क्या होती है? जो बाल में होती है, वो चुटकुला सुना आपने?